हॉट स्टॉक्स और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो हॉट स्टॉक में सबसे पहले आज बाजार में कैसा कारोबार हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। चौतरफा बिकवाली के चलते मार्केट दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ और सेंसेक्स 128 अंक और निफ्टी 34 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। लॉजिस्टिक, शुगर और स्टील शेयर्स में खरीदारी रही तो वहीं ऑटो, तेल, गैस और रियल्टी शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। एनएसई पर मेटल को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर इंडेक्स 1.5% तक गिरकर बंद हुए। तो चलिए बाजार के जानकारों का क्या कहना है ये सुनिए। अगर आप ये 7700 से 8200 का जो मूव देखें तो अ लॉट ऑफ इट वाज ड्रिवन बाय a massive amount of buying on the futures and the stock and index futures in the market। तो काफ़ी सारी ये जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है। स्पेशली जो सिक्लिकल्स थे, हाई बीटा काउंटर्स थे, उसमें काफ़ी शॉर्ट कवर हुई है FIIs की तरफ से और प्रॉब्ली लोकल HNIs की ओर से भी। तो अब ये लग रहा है कि जो सारी जो स्केप्टिसिज्म थी, जो नेगेटिविटी थी बिफोर द रिजल्ट सीजन, वो अब नहीं रही है बाजार में और ये कंसोलिडेशन लेवल पे है बाजार। आईटी सेक्टर अगेन आई थिंक विल बी अवे फ्रॉम देयर। हम लोग चाहते हैं कि आईटी सेक्टर ज़्यादा निवेश नहीं किया जाए एक्सेप्ट फॉर इन्फोसिस। एक इन्फोसिस ही ऐसा कंपनी है जो अभी भी ग्रोथ दिखा रहा है, जिनकी गाइडेंस भी स्ट्रांग ही दिख रही है विज़ा विज़ सब पूरा आईटी सेक्टर। तो ये दो बेसिकली आईटी में हम एक इन्फोसिस बोल रहे हैं जो ले सकते हैं, एंड आपका फार्मा में एक सन एंड नाटको है, बाकी सबसे हम थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। तो चलिए अब आईआईपी आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं और अप्रैल में इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ गई। अप्रैल में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी ग्रोथ जो है वो 3% से गिरकर -0.8% हो गई है और इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.9% से घटकर -3.1% हो गई है, जबकि कैपिटल गुड्स ग्रोथ जो है 5.5% से घटकर -24.9% हो गई। कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ भी 2.8% से घटकर -1.2% हो गई, जबकि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ 3.7% से घटकर -9.7% हो गई। और कॉल ड्रॉप की बात करते हैं तो टेलीकॉम कंपनीज ने अगले 100 दिन का एक्शन प्लान उस पर सौंप दिया है। जी हाँ, इस एक्शन प्लान में क्या है और ये क्यों खास है ये जानिए। दूरसंचार विभाग को सौंपे गए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI ने कहा कि सर्विस सुधारने के लिए टावर्स लगाए जाएंगे और इस दौरान कंपनी 60,000 बेस ट्रांसीवर साइट लगाएगी। ये बेस ट्रांसीवर साइट अगले 3 महीने में लगाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली में कंपनियों ने अगले 3 महीने में 100 नए टावर लगाने का भी वादा किया। इस मुद्दे पर आज टेलीकॉम सेक्रेटरी की टेलीकॉम कंपनीज के CEOs के साथ बैठक भी हुई। बैठक में टेलीकॉम सचिव ने कहा कि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों में नए टावर लगाने को मंजूरी दी गई है। That we all committed to was that we would continue to do optimization of the cell towers that are involved. All right, that's the second area. The third area is dealing on a partnership basis with the DOT as well on the illegal repeaters that are prevalent in places like Delhi and Mumbai, dealing with interference that comes from the use of 800 bands, new operators coming in, the use of interference or the interference that comes from cross borders which impact call quality and drop calls. So तो चलिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जो हैं विवेक नेगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले मार्केट में आज किस तरीके का रुख रहा इसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव आज देखने को मिला है। सेंसेक्स 128 अंक पर और निफ्टी जो है 34 अंक गिरकर बंद हुआ। तो इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए निवेशकों को क्या राय देंगे? देखिए, जो आज का मूवमेंट रहा है काफी ही मुझे लगता है मार्केट कंफ्यूजन में है इस समय। रीजन बीइंग लास्ट टाइम जब मार्केट में फॉल हुआ था दैट वाज फ्रॉम 8300 इन निफ्टी और वहां से हमने काफी डीप करेक्शन मार्केट में देखा था। तो वही एक लेवल है जो सप्लाई जोन के तरह काम कर रहा है और मार्केट ने काफी बार ट्राई किया है कि 8300 का लेवल क्रॉस किया जाए, बट वहां से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आता है। फिर आज जिस तरह से आईआईपी का जो डाटा आया है वो काफी नेगेटिव है मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट से भी जो खबरें आ रही है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। तो हम एक शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी हो सकता है कि 8000 का लेवल एक बार दोबारा छूने की कोशिश करे, तो नेक्स्ट वीक में एक छोटा सा डिप मार्केट में देखने को मिल सकता है। जी, तो विवेक आप हमारे साथ बने रहिए और आईआईपी के आंकड़े भी आज आए हैं जिसके बारे में हम लगातार अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को। और विवेक, आप आईआईपी के जो आंकड़े हैं उनको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, डेफिनेटली एक कंसर्न बना हुआ है आईआईपी। जिस तरह से पिछले कुछ मंथ्स में हमने आईआईपी के नंबर्स देखे हैं, लगातार नेगेटिव नंबर्स बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा था कि गवर्नमेंट 7.9% का जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा रही है, लेकिन आप आईआईपी के नंबर्स देखते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स देखते हैं, वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जीडीपी 7.9% के रेट से ग्रो हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी नजर आ रही थी और वही हमें यहाँ पर देखने को मिला। और मुझे लगता है कि आने वाले शायद 2 से 3 महीने अभी और ये आईआईपी पर प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। अभी 1-2 क्वार्टर लगेंगे उसको सुधार होने में। तो चलिए 1-2 क्वार्टर का इंतजार और करना पड़ेगा आईआईपी के आंकड़ों में सुधार देखने के लिए। बहरहाल कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कुछ दर्शकों ने हमें एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछा है। पहला जो एसएमएस आया आयुष बंसल का है सहारनपुर से, स्पाइस जेट के शेयर्स के बारे में वो जानना चाहते हैं। स्पाइस जेट के विवेक इन्होंने 600 शेयर्स लिए थे 85 रुपए पर। लॉन्ग टर्म नजरिया इन्होंने इसके लिए रखा हुआ, हालांकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि जब इन्होंने शेयर्स लिए हैं, तो फिलहाल तो ये लॉस में हम देख पा रहे हैं। खरीद भाव से काफी नीचे 63 रुपए 75 पैसे भाव देख पा रहे हैं। तो इनके लिए क्या राय देंगे आप? देखिए, एविएशन स्टॉक्स के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि ये इस तरह की कैटेगरी की स्टॉक है जिनको आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, हालांकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काफी देखने को मिलती है। और दूसरा एक हमने वार्न भी किया था कि जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ चलना शुरू होंगे, एविएशन स्टॉक्स में काफी डीप कट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो इनका मार्जिन ग्रोथ ड्राइव हो रहा था दैट वाज बेसिकली ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो फॉल देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे से काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली, अराउंड 80% का उछाल लो से अभी तक ले चुके हैं। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इस सेक्टर के ऊपर। इस प्राइस पर भी अगर जो आप निकलना चाहें, मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए। एविएशन स्टॉक्स में काफी डीप करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। जी, और अगला एसएमएस हमारे पास विवेक आया है पुणे से निखिल का। सिंटेक्स के शेयर्स इन्होंने खरीदे 1107 शेयर्स इन्होंने लिए 81 रुपए 30 पैसे पर। और इसके लिए भी हालांकि नज़रिया जो है शॉर्ट टर्म इन्होंने रखा हुआ है और खरीद भाव से काफ़ी नीचे 77 रुपए 50 पैसे हम देख पा रहे हैं। इसका भाव खरीद भाव से काफ़ी नीचे है, तो लॉस में अभी तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया नहीं है और इन शेयर्स को लिए 2 से 3 महीने हो गए। तो क्या राय देंगे इनको शॉर्ट टर्म के लिए? किस कंपनी का नाम लिया आपने? जी, सिंटेक्स के शेयर्स लिए इन्होंने 1107 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की थी 81 रुपए 30 पैसे पर। देखिए, सिंटेक्स के अगर जो बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल काफी यूनिक बिजनेस मॉडल है, काफी अच्छा मार्केट शेयर है, लीडर है कंपनी सेगमेंट के अंदर और पीछे भी काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है कंपनी। तो फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, हालांकि टेक्निकल करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कंसर्न्स की वजह से करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी सलाह होगी कि इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया जाए। इनका प्राइस भी बहुत ऊपर का नहीं है, थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो 90 रुपीज के टारगेट के साथ आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अभी आप होल्ड कर सकते हैं। नागेश हैं बेंगलोर से। गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर्स विवेक इन्होंने खरीदे थे और आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म नजरिया इन्होंने इसके लिए फिलहाल रखा हुआ है। 300 पर इन्होंने ये शेयर्स लिए थे, तो फिलहाल प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं। 332 रुपए 15 पैसे जो है हम देख पा रहे हैं इसका प्राइस। तो क्या राय देंगे इनको? देखिए, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट दिस पर्सन बिकॉज प्रॉपर्टी सेगमेंट में अगर आपको निवेश करना है तो बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जिनका ऑपरेशंस अच्छा है, जिनके ऊपर डेट बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है। उनमें से एक कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबराय रियल्टी है और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी कंपनीज हैं। तो प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर डेफिनेटली एक अच्छा पिक है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आ जाएगा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी आ जाएगी, तो ये कंपनीज का परफॉर्मेंस में और सुधार देखने को मिलेगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज फॉर लॉन्ग टर्म डेफिनेटली गुड पिक। जी, तो जाहिर है कि लॉन्ग टर्म के अगर नज़रिया आपने रखा है तो बहुत ही फायदेमंद ये सौदा आपको साबित होगा। बहरहाल एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं और गुरप्रीत है चंडीगढ़ से। जी गुरप्रीत, किन शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम, गुड इवनिंग। मेरे पास में मनप्पुरम फाइनेंस है 100 शेयर 55 के प्राइस पे और 1200 शेयर्स हैं उगर शुगर के 33 के प्राइस पे। 100 शेयर्स आपने लिए हैं, अपना सवाल आप दोहरा सकते हैं? जी, मेरे पास में 55 के प्राइस पे शेयर है मनप्पुरम फाइनेंस के। जी 100 शेयर्स। जी, और आपने ये शेयर्स कब लिए थे? जी, इसको अराउंड 2 वीक्स हो गए हैं अराउंड। और क्या नजरिया रखा हुआ है इन शेयर्स के लिए आपने?
जी मैं इनको होल्ड कर सकता हूँ अराउंड 2 महीने तक के लिए। 2 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं। विवेक, यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर्स के बारे में 100 शेयर्स लिए थे 55 रुपए पर, फिलहाल तो प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं, 57 रुपए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका भाव। तो क्या राय देंगे? इफेक्टिव कंपनी है और इन कंपनीज का मुझे बिजनेस मॉडल काफी पसंद है, क्योंकि गोल्ड लोन के बिजनेस में जितनी भी कंपनीज है काफी सिक्योर्ड बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि पीछे जब आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी और वो नहीं मिला था, तो एक छोटा सा प्रेशर देखने को मिला था। बट ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है इन कंपनीज की, तो काफी बेहतरीन पिक है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। और एक और हमारे पास दर्शक हैं जिन्होंने हैदराबाद से, श्रीधर हैं, एसएमएस भेजा है। सिप्ला के 100 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की थी 539 रुपये 15 पैसे पर, और लॉन्ग टर्म नज़रिया इन्होंने रखा हुआ है। अभी तो होल्ड ही रखना चाहते हैं ये, लेकिन यहाँ पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। तो फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं चार्ट में, उसमें तो लॉस में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 476 रुपये 45 पैसे इसका प्राइस है। तो क्या राय इनको आप देंगे? देखिए, फार्मा कंपनीज को लेकर लगातार हमारा व्यू नेगेटिव बना हुआ है, विच हैज बीन नेगेटिव सिंस लास्ट 6 months एंड विल कंटिन्यू टू बी दैट फॉर ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 to 2 years. So I believe this particular company should also consolidate if not falling. So फार्मा सेक्टर से निकलने की सलाह होगी, तो इसको आई थिंक आप इमीडिएटली निकल जाना चाहिए जी। तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से दी जा रही है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम साक्षी का रुख करेंगे, न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है और मुनाफे की 5 कॉल्स बताएंगी। जी साक्षी, बताइए। शुक्रिया। आज दिन भर में जी बिजनेस पर हमने ढेर सारे ऐसे शेयर्स रेकमेंड किए जहां पर जोरदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। आज प्रिसाइसली 4 शेयर्स मैं ऐसे लेकर आई हूं जहां पर जोरदार रिटर्न शेयर्स पर देखने को मिला है। शुरुआत करते हैं श्रीराम ईपीसी के साथ, जो कि आज का स्टॉक्स फास्ट 50 शेयर था। हर रोज सुबह 7:30 बजे हम आपको एक स्पेशल शो में 50 ऐसे शेयर्स बताते हैं जहाँ पर दिन भर में एक जोरदार परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। उनमें से श्रीराम ईपीसी आज के लिए एक शेयर था। एवरेज वॉल्यूम से कई ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज यहाँ पर खरीदारी होते हुए देखी। 14% तक ये शेयर दिन भर में चढ़ते हुए नजर आया और अंत में ये 5% शेयर चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। अगला शेयर रामकी इंफ्रा का है। ये सुपर शेयर है। आज का 9:30 बजे सुबह आपको रेकमेंड किया गया था। कंपनी को फंडामेंटल्स के बेसिस पर लिया जाता है। कंपनी वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट कारोबार में शामिल है। Q4 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एक टर्न अराउंड शेयर के नतीजों पर देखने को मिली थी। ऑपरेटिंग घाटे से मुनाफे में कंपनी आई थी। खासतौर पर ऑर्डर बुक की तरफ नजर डालें तो 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है कंपनी की। पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और जोरदार तेजी दिन भर में आज देखने को मिली और शेयर 7% चढ़कर 72.70 के लेवल्स पर बंद होते हुए नजर आया। अगला शेयर मेरी तरफ से है नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस का, जो कि स्मॉल कैप रडार में आपको आज रेकमेंड किया था। आज सुबह 10-10 बजे कंपनी टेक्सटाइल के कारोबार में शामिल है और यहाँ पर भी कंपनी का Q4 में अगर आप ऑपरेटिंग मुनाफा देखेंगे 165% तक की बढ़त ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखने को मिली थी। जोरदार रिटर्न्स देखने को मिले आज शेयर प्राइस पर और शेयर 6% चढ़कर 76.90 के भाव पर बंद होते हुए नजर आया। आखिरी शेयर जो हमने आज रेकमेंड किया था वो फाइनल बेट यानी कि 3:05 पर बाजार बंद होते होते आपको हर रोज़ एक ऐसा शेयर बताया जाता है जो कि 20 से 25 मिनट के दौरान जोरदार उछाल लगाता है। आज भी BSL लिमिटेड ने ऐसे ही कुछ रुझान दिखाया। कंपनी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है और शेयर में अहम एवरेजेस के ऊपर कामकाज हो रहा है। जून महीने के उच्चतम स्तरों पर शेयर पर कामकाज होते हुए नजर आया और शेयर 4% चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। ये 4 शेयर थे जो आज हमने आपको दिन भर में रेकमेंड किए थे और शानदार परफॉर्मेंस इन सभी में देखने को मिली। जी, जाहिर है साक्षी, क्योंकि जी बिजनेस हमेशा दर्शकों के फ़ायदे की बात करता है। यहाँ भी आपने फ़ायदे की बात की है और जो शेयर्स आपने बताए थे आज जो दिन भर में अच्छा काम करेंगे, अच्छा ट्रेड करेंगे, उनके बारे में आपने जानकारी दी है दर्शकों को। लेकिन अब मुनाफे की जो 5 कॉल्स हैं, जैसा कि आप हर बार बताती हैं, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, आज का मेरा पहला शेयर है वेदांता का। जोरदार उछाल इस शेयर पर देखने को मिला। खासतौर पर CLSA की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद एक उछाल शेयर पर देखने को मिला। CLSA ने दरअसल शेयर को अपग्रेड किया है, रेटिंग अपग्रेड की। यहाँ पर बिकवाली की राय से बढ़ाकर खरीदारी की राय उन्होंने दी है और लक्ष्य भी यहाँ पर रिवाइज किया है, 70 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। 4% तक का उछाल वेदांता के शेयर पर आज के सेशन पे देखने को मिला। आगे भी तेज़ी का रुझान जारी रह सकता है। कुणाल बोत्रा का मानना है आप खरीदारी करके चलें। टारगेट आपको बताया उन्होंने 124 का।
स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 109 का। अगला शेयर मेरी तरफ से धामपुर शुगर का है। शुगर शेयर्स में आज जोरदार उछाल कंटिन्यूड रहते हुए नजर आया, बावजूद इसके कि एक नेगेटिव खबर आई कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की खबरें आती हुई नजर आई, जो कि फूड मिनिस्टर ने बताई है कि एक्सपोर्ट्स पर 25% तक की ड्यूटी लग सकती है। बावजूद उसके पूरे ही स्पेस में एक जोरदार मोमेंटम देखने को मिला। धामपुर शुगर में भी कंटिन्यूड मोमेंटम देख रहे हैं कुणाल बोत्रा, उनका मानना है आप खरीदारी करके चले। टारगेट आपको बताया 1.5 का, स्टॉप लॉस आप नीचे में लगाइए 95 का। अगला शेयर मेरी तरफ से स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का है। लगातार जब से जीएसटी की होप बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पूरे स्पेस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इस पूरे स्पेस में आज सबसे ज्यादा चढ़ते हुए नजर आया। शेयर 9% चढ़कर बंद होते हुए भी नजर आया। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं मोदित गोयल, टारगेट आपको बताया 80 का और नीचे में आप स्टॉप लॉस लगाइए 75 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है अपोलो हॉस्पिटल्स का। नेगेटिव खबरें लगातार जारी हैं। किडनी रैकेट सेल के खबर में अब कंपनी ने अब दिल्ली पुलिस ने अपोलो हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया है। कुल देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों को इस पूरे ही मसले में गिरफ्तार किया है और ये नेगेटिव खबर जो है अपोलो हॉस्पिटल को लगातार कई दिनों से नीचे खींचती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो मोदित गोयल को मजबूत लगता है और उन्होंने खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी है। टारगेट बताया 1380 का और स्टॉप लॉस बताया है 1340 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से ओएमसी स्पेस से HPCL का है। आज काफ़ी दबाव इस शेयर पर देखने को मिला, इनफैक्ट पूरे ही स्पेस में आज दबाव देखने को मिला। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्रूड 8 महीने को ऊंचाई पर है और बीते एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो 5% तक का उछाल क्रूड के प्राइसेस पर देखने को मिला है। उसकी वजह से इस पूरे स्पेस में थोड़ा दबाव देखने को मिला और खासतौर पर डॉलर में जो मजबूती है उसका भी एक प्रेशर पॉइंट ज़रूर क्रिएट होते हुए नजर आया। मोदित गोयल का मानना है आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं क्योंकि आगे भी दबाव जारी रह सकता है। टारगेट उन्होंने बताया 870 का, स्टॉप लॉस आप ऊपर में लगा सकते हैं 902 का। शुक्रिया साक्षी इस तमाम अपडेट के लिए आपका। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में आज जुड़ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट विवेक नेगी। विवेक, लगातार हम चूंकि बात कर रहे थे शेयर्स के बारे में और बाजार में आज क्या रुख रहा है, इसी बीच एक कॉलर भी है हमारे साथ मुर्शिदाबाद से, साइकत रॉय हैं। आज ही साइकत, कौन से शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं? जी, मेरे पास ENIL है, 50 शेयर है @730 कितने शेयर्स आपने लिए थे, एक बार फिर से दोहराएंगे? 50 जी, तो 50 शेयर्स की इन्होंने खरीदारी की थी। और क्या नजरिया इनके लिए आपने रखा हुआ है? लगभग एक साल के लिए। एक साल के लिए। तो फिलहाल जो हम विवेक चार्ट में देख पा रहे हैं उसमें तो लॉस नजर आ रहा है, खरीद भाव से काफी कम है। चार्ट में प्राइस 714 रुपए, तो एक साल के लिए इन्होंने नजरिया रखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है होल्ड करना चाहिए? देखिए, ये कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं और अगर जो आप इसका नाम भी देखेंगे, एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, एंड दिस सेक्टर हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। इसका जो आप चार्ट देखते हैं तो लास्ट फ्यू ईयर्स में दिस स्टॉक हैज़ बीन ए मल्टी बैगर, ऑल्दो कुछ महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई इसने अराउंड 850 का लगाया है और उसके बाद से अराउंड 700 से लेकर 850 तक की एक रेंज बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्कोप बनता है स्टॉक में ऊपर जाने का। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो एंटरटेनमेंट सेगमेंट वैसे भी इंडिया में अगर जो देखा जाए तो री रेटिंग की संभावना बन रही है, तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड किया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड किया जाना चाहिए। तो हमारे एक्सपर्ट की तरफ से यही राय आपको दी जा रही है। और एक SMS हमारे पास मानव गुप्ता का, विवेक यहाँ पर आया जम्मू कश्मीर से, और मार्केटर के 2000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं 28 रुपये 50 पैसे पर और लॉन्ग टर्म नज़रिया इन्होंने इसके लिए रखा हुआ है। 6 महीने हो गए कि इन्होंने इन शेयर्स की खरीदारी की थी। तो यहाँ चार्ट के हिसाब से तो हम देख रहे हैं प्रॉफिट में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 28 रुपये 50 पैसे पे खरीदा था और फिलहाल 33 रुपये 25 पैसे पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो क्या लगता है कि वाकई होल्ड करने में फ़ायदा रहेगा इन्हें? देखिए, जो पर्टिकुलर सेगमेंट है लॉजिस्टिक्स का, वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस सेगमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो जीएसटी बिल के जो पास होने की संभावना बन रही है, वो एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस सेक्टर के लिए, और अगर जो पास हो जाता है तो इस सेक्टर की री रेटिंग होना लाजमी है। डेफिनेटली इसको अपग्रेड किया जाएगा और इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्केटर इस सेगमेंट की एक छोटी कंपनी है, ऑल्दो इसमें भी एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी, बट मेरी सलाह ये होगी कि इससे निकलकर आप कंटेनर कॉर्पोरेशन या गति जैसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो वहां पर आपको मुनाफा भी बेहतर होगा और डाउन साइड भी लिमिटेड रहेगी। तो मार्केटर से निकलकर गति या कंटेनर कॉर्पोरेशन में आप शिफ्ट कर जाइए। और राहुल यादव है कॉलर इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से। जी राहुल, किन शेयर्स के बारे में सवाल है आपका?
राहुल, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? तो फिलहाल विवेक, आवाज़ तो नहीं पहुंच रही, लेकिन इन्होंने एसएमएस के ज़रिए भी अपना सवाल हमसे पूछा था। अशोक लेलैंड के शेयर्स 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे थे 103 रुपये 80 पैसे पर, और इसके लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म नज़रिया फ़िलहाल इन्होंने रखा हुआ है, और अभी 1 महीना पहले इन्होंने शेयर्स की खरीदारी की है। तो क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म नज़रिया ही ठीक रहेगा? देखिए, शॉर्ट टर्म नज़रिए तो इनको एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आई थिंक 99 रुपीज़ एक काफ़ी क्रूशियल लेवल है स्टॉक के लिए, और काफ़ी लंबे समय से वो लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है जब से ये 100 रुपीज़ के ऊपर आया। ऑल्दो मार्केट में भी हमें करेक्शंस देखने को मिले थे, बट इस स्टॉक ने 100 रुपीज़ के ऊपर के लेवल मेंटेन किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 99 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रहिए, और ऊपर की तरफ अगर चलना शुरू होता है तो जो इसका 52 वीक हाई है 113 का, उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। सो 120 के टारगेट के साथ 99 का स्टॉप लॉस लगाकर मेंटेन कीजिए। और रंजन बी कोलकाता से इन्होंने हमें एसएमएस भेजा है। अब वेदांता के 50 शेयर्स की इन्होंने खरीदारी की है विवेक 111 रुपए पर, और इस वक्त तो चार्ट के हिसाब से हम देख पा रहे हैं प्रॉफिट, क्योंकि 116 रुपये 80 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि होल्ड करना फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, मेटल सेक्टर काफ़ी लंबे समय तक प्रेशर में था, और वहाँ से दोबारा जब इसमें एक चाल शुरू हुई है, अगर जो आप मेटल्स में देखें तो बॉटम से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और ये मुझे लगता है कंटिन्यू रह सकती है पिछले कुछ समय तक। ऑल्दो हमारा टॉप पिक इस सेगमेंट के अंदर टाटा स्टील या JSW स्टील रहेगा, बट जो बाकी स्टॉक्स हैं उनका भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सो 125 का टारगेट मेंटेन करके आप इसमें बने रह सकते हैं। जी, और दूसरा सवाल रंजन ने ही हमें एसएमएस के जरिए पूछा कोलकाता से। टाटा मोटर्स के शेयर्स भी इन्होंने खरीदे, 10 शेयर्स लिए थे 460 रुपए पर, और इसके लिए भी अभी फिलहाल इनका जो नज़रिया है लॉन्ग टर्म ही है। तो विवेक, क्या राय देंगे इनको? देखिए, बेहतरीन कंपनी है, और अगर जो आप नीचे से देखें तो काफ़ी बहुत बड़ी रैली स्टॉक में देखने को मिली है। अराउंड 300 लेवल से 450 के लेवल इसने टच किए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 50% रिटर्न इन लास्ट 2 to 3 मंथ्स। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म करेक्शन स्टॉक में हो सकते हैं, बट फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, और जिस सेगमेंट में डील करती है वर्ल्ड मार्केट में भी काफ़ी अच्छा स्कोप बनता है इस कंपनी के लिए। जो इन्होंने जैगुआर लैंड रोवर का टेक ओवर किए थे, उसका भी धीरे धीरे मार्केट काफ़ी अच्छा बनता जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी डोमेस्टिकली आप देखें तो जैगुआर और लैंड रोवर ने काफ़ी मार्केट एक्वायर किया है, तो आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स कैन डेफिनेटली बी ए गुड पिक फ्रॉम हियर। और कोई डिस्क्लोजर चलते चलते आपकी तरफ से? देखिए, जिन भी स्टॉक्स पर बात की, सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस रहती हैं, तो क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। मेरी पर्सनल होल्डिंग इनमें से किसी भी स्टॉक में। बहुत शुक्रिया विवेक, हॉट स्टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हॉट स्टॉक कॉलर शो ब्रेक फ्री में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त।